हाय दोस्तों, मैं अखिल इंजीनियर पोल्ट्री से। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कड़कनाथ स्कैम। जी हाँ, ये सच है कि एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ महाराष्ट्र में हो चुका है और ये हो चुका है देसी मुर्गी कड़कनाथ मुर्गी के बारे में। तो एक कंपनी आती है जिसने कम से कम फ्रॉड कर कर 500 से 1000 करोड़ महाराष्ट्र के गोर गरीब फार्मर्स से, जो रोज़मर्रा की रोटी पानी के लिए जूझते हैं, उनसे 500 से 1000 करोड़ रुपए जमा कर कर हो जाती है गायब। और इसी इसी फ्रॉड के चक्कर में हमारा एक शेतकरी, जो कोल्हापुर का शेतकरी है, वो सुसाइड भी कर लेता है। तो बहुत सीरियस चीज़ है, बहुत सोच समझ कर काम कीजिएगा। इस वीडियो को एज अ सीख लीजिएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है। और मुझे डर है कहीं फिर से ऐसी चीज़ें ना हो पोल्ट्री से रिलेटेड, जो कि मैं इस धंधे में हूँ। तो मैं ये एक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत फ्रूटफुल और जानकारी पूर्वक रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप आपके अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो ये कड़कनाथ स्कैम है क्या? एक कंपनी आती है जो पुणे या कोल्हापुर से कहीं शुरुआत करती है। बहुत चकाचौंध ऑफिस, एकदम एसी एसी ऑफिस, जहाँ पर पोल्ट्री फार्मर्स ब्रीड कड़कनाथ की ब्रीड्स ला रखी है। पोल्ट्री फार्मर्स आ रहे हैं, अपना चेक जमा कर कर लेकर जा रहे हैं। तो होता यूँ है कि आपको किसी सेमिनार के लिए इनवाइट होता है, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू, या आपके गांव में कोई एक फार्मर है जो कि कड़कनाथ से 2-2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, लाख रुपए महीने का कमा रहा है। उसका अंडा 100 रुपये 200 रुपये में खरीदा जा रहा है, उसकी मुर्गी 8 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये में खरीदी जा रही है। जब आप ऐसी बातें देखते हो या सुनते हो, तो आप नेचुरली उसकी ओर इंक्लाइंड होगे। नेचुरली आप उस चीज़ की तरफ रुझान आपका बढ़ेगा कि यार, जब ये पैसा कमा रहा है, आपके सामने दिख रहा है कि आपका एक गांव वाला था जो फार्मर है, जिसने पोल्ट्री शेड डाला है, कड़कनाथ मुर्गी पालकर 8 हज़ार रुपये में एक मुर्गी बेच रहा है, 1000 मुर्गी उसके फार्म पे। तो कितने का, आप जगह पे कैलकुलेटर निकाल कर कैलकुलेशन शुरू कर देते हो। इसी बात, इसी मार्केटिंग और इसी फंडे के थ्रू 600 से 1000 करोड़ तक का पैसा लेकर कंपनी गायब हो चुकी है। तो एक कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या थी? इस कंपनी ने मेनली टारगेट किया है पुणे, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, पालघर, औरंगाबाद, नासिक, मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ कुछ फार्मर्स को चूज किया, उनको पोल्ट्री शेड डलवाया, उनको कड़कनाथ के चूजे दिए और उनसे 8 हज़ार रुपये में एक मुर्गा खरीदा, एक मुर्गी खरीदी 8 हज़ार 6 हज़ार रुपये में। उनसे अंडा खरीद रहे 200 रुपये 150 रुपये में, एक अंडा 150-200 रुपये में। इस कंपनी ने क्या किया, कुछ फार्मर्स, हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ फार्मर्स चुने, उनके पास चूजा डलवाया और उनसे महंगे दामों में, जो मार्केट वैल्यू नहीं था, उस भाव में उन्होंने मुर्गा अंडा खरीदा, मुर्गे खरीदे। आपको ये लगेगा कि ये यार, इतना बड़ा नुकसान कंपनी खुद क्यों क्यों लेगी? वो कंपनी का नुकसान नहीं था, वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट था। कोई भी धंधा शुरू करने से पहले लोगों को आकर्षित करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। तो कंपनी ने क्या किया, कुछ फार्मर्स को चुना, हर डिस्ट्रिक्ट से एक दो फार्मर्स को चुना, उनसे शेड डलवाया, उनको चूजे दिए, उनसे माल खरीदा, महंगे भाव में माल खरीदा। और जब आसपास के लोगों ने देखा, तो उन्होंने इस कंपनी को अप्रोच किया। कंपनी रखती है एक सेमिनार चकाचौंध ऑफिस में, वहाँ पर वो दिखाती है कि एक फार्मर को 2 लाख का चेक मिल रहा है, किसी फार्मर को 2.5 लाख का चेक मिल रहा है, किसी फार्मर को 3 लाख का चेक मिल रहा है। जिसका जितना बड़ा फार्म, उतना बड़ा उसका प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। और यही दिखाकर जो चूजा आज का रेट है उसका 40-45, बहुत हो गया 50 रुपये, मतलब बहुत एग्जैजरेट, बड़ा चढ़ा कर मैं बताऊँ तो 50 रुपये में कड़कनाथ का चूजा मिलना चाहिए। इससे महंगा कोई आपको दे रहा है, कोई ज़रूरत नहीं, हमसे कांटेक्ट कीजिए, सस्ते में डलवा देंगे आपको। ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, 150-200 रुपये का चूजा बेचा। पहले तो बहुत महंगा चूजा बेचा, इस उम्मीद पे कि 8 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये में हम खरीद लेंगे। फार्मर ने वो खरीदा भी, दाना पानी जेब से डाले जा रहा है। जब उस कंपनी के 200-500 शेड्स बन गए, इसका डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, एक मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, मान लीजिए 200-500 शेड्स बन चुके, कंपनी ने अच्छा मोटा पैसा बटोर लिया, कंपनी हो गई गायब। अब जिस फार्मर ने 150-200 रुपये का चूज़ा खरीदा था, उसको पेट से खिलाया, खुद नहीं खाया, चूज़े को खिलाया, बड़ा माल किया, अब उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। वो ऐसी फसल है जिसका भाव मट्टी मोल है, लागत से ज़्यादा, जितनी लागत है उसके आधे का भी उसका पैसा नहीं आ रहा है, मजूरी भी नहीं निकल रही।
और बहुत से फार्मर्स ने लोन लेकर ये काम किया था। बिल्कुल ना कीजिएगा। कोल्हापुर के एक फार्मर है, हमारे फार्मर, जिनने सुसाइड भी की थी इसी लोन के पैसे के दबाव में आकर। तो जितना हो सकता है, ये वीडियो बनाने का मकसद पे मैं आ रहा हूँ, जितना हो सकता है खुद के पैसे से, भले ही छोटा 100, 200, 500 का क्यों ना हो, अगर पोल्ट्री फार्म करना चाह रहे हो खुद के दम पर करो। कौन सी ऐसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, या सादी भाषा में अगर जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए मैं बोलूँ, बहुत बड़ी कंपनी है जो आपसे ये कह रही है कि आप सामान बनाकर उसको बेचिए। कौन सी कंपनी है बताइए? गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, महिंद्रा है, किर्लोस्कर है, कोई भी बड़ी कंपनी जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ, कोई ऐसी कंपनी आज तक आपको मिली जो ये बोल रही है कि आप हमसे ये माल लो और हमको बनाकर माल वापस दो? यही पोल्ट्री में हो रहा है। गोट फार्मिंग में आपने देखा ऐसा कहीं पर है कि कोई आपको माल दे रहा है और बोल रहा है बकरा बड़ा करके हमको दो, हम खरीद लेंगे? किसी और फार्मिंग में आपने देखा है कि ये हमसे लो, माल बड़ा करो, हमको बेचो? ये स्कैम है, टैक्टिक्स है मेरे नज़रिए में। कोई कर रहा हो, कैसे कर रहा हो, वो उनका जाने। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हो तो अपने दम पे बनिए। किसी और ने किया है, आप भी कर सकते हैं। सीखने की ज़रूरत है, तरीके से कीजिए। गवर्नमेंट कृषि विज्ञान केंद्र है, उनसे जुड़िए। हमारे साइंटिस्ट है, बहुत अच्छी नॉलेज है उन लोग के पास, वो लोगों से मिलिए। जेन्युइन लोगों से मिलिए जिन पर आपको भरोसा है, जो कि आपको लाखों करोड़ों के सपने नहीं दिखा रहे, जो आपको रियलिटी बता रहे। इन्फ्लुएंसर से ना मिलिए। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जो कि चकाचौंध दिखा रहा है पोल्ट्री फार्मर में, ये पोल्ट्री फार्मिंग मैं 4 साल से कर रहा हूँ, यकीन मानिए जब तक आप धूल मिट्टी में मुर्गी की बीट से नहीं नहा लोगे तब तक आप तगड़े पोल्ट्री फार्मर नहीं बन पाते। तो अगर आपको मैं किसी दिन सूट बूट में दिख रहा हूँ तो वो मैं चकाचौंध दिखा रहा हूँ, ना कि मैं एक्चुअल फार्मिंग कर रहा हूँ। तो ऐसा ही कोई अगर आपको लगता है आपका करीबी है और वो खुद से खुद का माल बेच रहा है, खुद से खुद का माल काम बढ़ा रहा है, तो ही कीजिएगा। किसी थर्ड पार्टी के ऊपर निर्भर मत रहिएगा। ये जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर कल को वो कंपनी गायब हो जाती है, आप क्या कीजिएगा? और रोज़ आपको दाना डालना है। ऐसे नहीं है कि मैंने कोई प्लास्टिक का शॉप खोला है, वो माल पड़ा है तो पड़ा, उस पर मेरी कोई लागत नहीं जा रही है। जगह जा रही है ठीक है, बट कोई लागत नहीं जा रही। पोल्ट्री फार्मिंग वैसा बिजनेस नहीं है, लागत लगेगी लगेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है आज मैंने बंद कर दिया। वो मुर्गी है, आपने उसको पाला है, आपको खिलाना उसके लिए मैंडेटरी है। आप भूखा रहेंगे चलेगा, उसको नहीं रखना है। तो पोल्ट्री फार्मिंग में देख रहा हूँ कोई 25 लाख 30 लाख का शेड खोल रहा है। 100 मुर्गी पालने का एक्सपीरियंस नहीं है, 1000 मुर्गी पालने का एक्सपीरियंस नहीं है, और 25 लाख का शेड डाल रहे हो। देखिए रोज़ कम से कम 10 पोल्ट्री फार्म खुल रहे हैं और रोज़ कम से कम 9 पोल्ट्री फार्म बंद हो रहे हैं। कोई एक ही है जो सक्सेसफुल हो पा रहा है, और वो एक वही है जिसने खुद शिद्दत से मेहनत की, तरीके से सीखा है, 4-8 लोगों से मिला है, किसी के गाइडेंस में काम किया है। तो फ्रॉड से बचिए, सोच समझ कर काम कीजिए। ये मेरा दूसरा वीडियो है फ्रॉड को लेकर। पहला मेरे पास जो केस आया था वो था चूज़ों को लेकर फ्रॉड। किसी आदमी ने पैसा ले लिया, चूज़े नहीं पहुंचाए, फ्रॉड किया, सामने वाला वैसे ही उधारी में काम कर रहा था, वो डूब गया बेचारा। ये दूसरा मेरे पास केस आया जिसकी सामने वाले ने बोला था कि 16,000 चूज़े उसने उतार लिए, बाद में वो माल खरीद नहीं रहा है, 16,000 में से 6,000 मॉर्टेलिटी हो रखी है, पोल्ट्री फार्मर को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो ऐसे लाइफ इंसिडेंट्स में मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और हाँ, अगर मैं व्लॉगिंग चालू करूँ तो अगर आप तो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं अपने रोज़मर्रा के काम दिखाऊँ तो कमेंट कीजिएगा। मैं व्लॉगिंग भी चालू करने की सोच रहा हूँ, बट हाँ प्रोत्साहन चाहिए रहेगा जो कि आप लोगों से ही मिलेगा। तो कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।